एक सर्किल है जो आपके पास ड्रॉ किया गया है PQR एक ट्रायंगल के अंतर्गत, और आपको दिया हुआ क्या है कि D और E और F पॉइंट पे इसको टच करता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन है। आगे बोला है कि जो लेंथ है ना PQ की आपके पास 15 है, QR की ये वाली साइड है इसकी 11 है, और ये आपके पास 13 दिया हुआ है। तो लेंथ PD आपको फाइंड आउट करना है। ये लेंथ देखिए, जो फाइंड आउट करना है उसको x मानते हैं। टोटल यहाँ पे दिया कितना था आपके पास 15, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 15 माइनस एक्स। ये बात तो समझ में आई। अब देखिए ये DQ लेंथ को देखिए और ये वाली वैल्यूज़ को देखिए, ये अपने आप में टेंजेंट है, टेंजेंट आपकी लेंथ बराबर होती है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 15 माइनस एक्स। ये बात समझ में आई। अब कंप्लीट जो लेंथ है ना आपके पास, ये QR लेंथ, ये QR आपके पास 11 था, ये 15 माइनस एक्स है, तो ये वाली लेंथ आप निकाल सकते हो। ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, 11 में से माइनस कर देते हैं इसको। 11 में से माइनस करूँगा तो यहाँ से बच आएगा आपके पास x माइनस 4। ये वाली लेंथ आ गई x माइनस 4। अब ये x माइनस 4 है, तो ये वाली लेंथ भी आपके पास कितनी हो जाएगी x माइनस 4। ये बात तो समझ में आई। और ये आपके पास x है, ये भी टेंजेंट है इस पर, तो ये भी x हो जाएगी। तो फाइनली x और x माइनस 4 दोनों को देखो, x प्लस x माइनस 4, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा कंप्लीट PR। कंप्लीट PR कितना दिया हुआ 13, तो ये 13 के इक्वल हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 17, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 17/2 यानी 8.5। 8.5 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपसे x की ही वैल्यू पूछी थी यहाँ पे, PD की वैल्यू। ठीक है, तो समझ में आया। ये वाला देखो, cot x माइनस 10x की वैल्यू इतनी दी हुई है आपको, और प्लस में आपको वैल्यूज़ निकालनी है। अब देखिए ये सवाल कुछ इस तरीके से है कि x माइनस 1/x, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, 3/2 दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है x प्लस 1/x, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो समझिए ये कंप्लीट है ना, पॉजिटिव वाली टर्म ये p होती है, ये नेगेटिव वाली है ये q होती है। तो आपको ध्यान रखना p² माइनस q², ये होता है आपके पास 4। आपको निकालना क्या है, p निकालना है, ये कंप्लीट p वाला। तो p क्या हो जाएगा आपके पास p² q² प्लस 4, तो ये 4 प्लस q² क्या हो जाएगा ये, तो इसका स्क्वायर किया तो 9/4, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 4 चौके 16 और 9 25, 25/4। अब p निकालना है आपको, p क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/2। अब p क्या था आपके पास x प्लस 1/x, तो आंसर यही आ जाएगा आपका 5/2। समझ में आया। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 3, प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट टी का दिया हुआ है 70, और इसके बाद में इसका रेशो किससे लेना है, प्रोडक्ट बाई एस का देखो कितना दिया हुआ है, एस का दिया हुआ है 50, तो ये 50। बोला क्या है आपसे कि कितना परसेंटेज है ये इसका, तो 70 है, वो 50 का कितना परसेंटेज है 70/50 इंटू 100, ये 50 से 2 बार जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 140%। ठीक है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में वैल्यूज कुछ यहाँ पे दी हुई है, इनको निकालना है कैसे। देखो कितने स्टूडेंट हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 135 से ज़्यादा है, सीधी वैल्यूज देखनी है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। 135 कहाँ है, ये रहा आपके पास, इससे ज़्यादा देखना है तो मतलब केवल ये वैल्यूज है, ये ऐड करनी है, ऐड कर लेते हैं। 18 15 कितना हो जाएगा 33, और ये हो जाएगा आपके पास 33 और 14 47, और 11 58, 58 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सम है 6,000 रुपये का, जो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद में दी जाती है। तो क्या बोल रहा है ये सवाल कि इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड किया जाता है 2 साल में, तो राउंड ऑफ करके आपको आंसर निकालना है। तो सबसे पहले 2% को देखिए, ये क्या होता है 1/50, और 1/50 का मतलब क्या हो जाएगा 50 से वैल्यू हो जाती है 51, और दूसरी जो वैल्यू है 2 साल का मामला है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 2500 हो जाएगा। 51 का स्क्वायर 51 का स्क्वायर आपको याद रख लेना, डायरेक्ट 2601 या फिर 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर निकालना हमने सीख रखा है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। इतना हो गया। अब इसके बाद में इसको भी बराबर करना है, सिंपल वही प्रोसेस है। तो ये 2601 बनाना है ना, तो किसने से मल्टीप्लाई करना है इसको 51 से, 51 से करना है। तो इसको 51 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाली वैल्यू बनेगी, वो आपके पास क्या बन जाएगी 2550। ऐड किया तो ये आपके पास 50 बन जाएगा। अब 50 यूनिट की वैल्यू आपके पास 6,000 रुपये दिया हुआ है, ये 6,000 रुपये है, ये आपके पास 50 यूनिट की वैल्यू है, 1 0 से 1 0 जाएगा। मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो 2601 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 5 से इसको काटा 101 आ जाएगा नीचे, 5 से इसको काटा तो 120 बन रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या बनने वाली है वैल्यूज,
ऊपर देखो एक जीरो तो आ ही जाना है, और 12 से इसको करूँगा तो 12 का सीधा 12 आ जाएगा, 12 6 72 और 7 बनेगा, और 12 दूना 24 और 7 31। डिवाइड किससे करना है, 101 से। अब देखिए ये लगभग 100 होता तो आपके पास आंसर क्या आता, 3000 के 3100 के लगभग आंसर आता, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो लगभग। अब ये 101 है तो 3100 से थोड़ा सा कम आएगा, समझ रहे हो। तो आंसर देखिए कौन सा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सेकंड ही है, जो आपके पास 3100 के आसपास है। तो आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये वाला देखो। बाकी ये चीज़ अप्रोक्सीमेशन जो क्लास ली थी हमने अलग से, उसमें वहाँ से आसानी से हो जाएगा, वो भी देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक पेन है जो बेचा जाता है इतने रुपए में और इस पे प्रॉफिट होता है इतने का। तो 166.44, 114 का प्रॉफिट होता है, तो 114 यूनिट की 14% का प्रॉफिट मतलब 114 में बेचा जाता है। आगे क्या बोल रहा है कि इतने में बेचा जाए तो कितने का प्रॉफिट हो गया, लॉस हो, वो निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीपी निकाल लेते हैं। सीपी मतलब 100 यूनिट की वैल्यू। अब ये क्या है देखो, 19 से काट लेते हैं। 19 से कितनी बार कटेगा, 19 से ये 6 बार जाएगा। 19 से ऊपर वाली वैल्यूज काटी तो 19 अट्ठे 152, हाँ 152, तो कितना बचेगा आपके पास, 14 14, ठीक है। और 19 संते 133, 133 11 और 19 छः का 114, इतना हो गया। अब 6 से इसको काट लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू को। तो 6 से कितनी बार, 6 एकम 6, 2 बचेगा, और 6 चौके 24, 3 और 6 6 36। तो वैल्यू जो बन रही है आपके पास 146 बन रही है। तो 146 है ना, ये आपके पास क्या आया है यहाँ पे निकल के, सीपी की वैल्यू आई है, और बेचना कितने में, इतने में। तो यहाँ पे ओवरऑल मुनाफा कितने का हो रहा है, देखो ज़्यादा में बेच रहा है, कितना ज़्यादा बेच रहा है, 8.76 में ज़्यादा बेच रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, 146 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए ये इसका कितना गुना है, 6 गुना दिख रहा है आपको सीधा सीधा। देखो 14 पंजो 70, 14 छः के 84, 84 और 3 यहाँ से आ जाएगा 87, 87 और 6 876 बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका 6 गुना है, पॉइंट हट जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 6% आंसर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू देखो, क्वेश्चन नंबर 7 वाली। करना क्या है कि आपको x दिया हुआ है और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या है, ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है। तो आपको सबसे पहले x प्लस 1/x चाहिए। तो यहाँ से x तो दिया हुआ है, 1/x भी निकाल लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1/x, ये वैल्यू है आपके पास, और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। तो √5 - 2 डिवाइड बाई √5 + 2, और उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √5 + 2 डिवाइड बाई √5 - 2। देखो एलसीएम मैंने क्या लिया है इसका, यही वाली वैल्यूज़ ले ली। तो नीचे क्या बन जाएगा ओवरऑल आपके पास, √5 का स्क्वायर मतलब 5 - 4, ठीक है। नीचे तो 1 बन जाना है। अब ऊपर देखिए इसका स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका स्क्वायर बन जाएगा 5, इसका स्क्वायर बन जाएगा 4, -2√5, ठीक है। -2√5 यहाँ से आएगा और +2√5 यहाँ से आएगा, दोनों कट जाएगा आपस में। चलो मैं लिख देता हूँ, 4√5 यहाँ से आएगा, और +5 + 4 और +4√5 यहाँ से आएगा। ये वैल्यूज़ तो कट जानी है, ठीक है, ये वैल्यूज़ कट जानी है। तो ये देखो 9 और ये 9 18। ये ओवरऑल इसको जब सॉल्व किया ना x प्लस 1/x को, तो हमने जो वैल्यूज आई है वो 18 आई है। आपको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू स्क्वायर कर देते हैं, 324 - 2, ये आंसर आ जाएगा 322, ऑप्शन नंबर 4। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ पेंसिल जो बेची गई है S3 के द्वारा, S3 का है 70, और बेची गई है S6 के द्वारा, S6 का है आपके पास ये 130। क्या लेना है, रेशो लेना है। तो रेशो आ जाएगा ये 7:13, ऑप्शन नंबर 4। ये देखो 9th, आपको ये वैल्यूज़ दे रखी है, 2207 दिया हुआ है। देखो स्क्वायर यहाँ पे इधर भी 2 ऐड किया, इधर भी 2 ऐड किया, तो ये 2209 बन गया। बात समझ में आई, 2209। अब इसको जो गौर से देखोगे, देखो आपको ये किसका स्क्वायर है ये भी फाइंड आउट करना है ना। देखो 45 का स्क्वायर, देखो 45 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ये होता है 2025, ठीक है। और 50 का भी पता है 2500, उसके बीच में है ये। तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट है वो आपके पास 9 है, तो 7 हो सकता है या 3 हो सकता है, लेकिन इसके बीच में केवल 7 आता है। तो 47 का स्क्वायर है, ऐसे पता लगा सकते हो, बाकी स्क्वायर करके देखोगे तो भी आ जाएगा। तो 47 आ जाएगा। अब इसके बाद में ये जो आया ना 47, ये x² प्लस 1/x² की वैल्यू आई है। दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं, इधर भी 2 ऐड किया, इधर भी 2 ऐड किया, तो ये 49 हो जाएगा। अब ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 का।
तो ओवरऑल यहाँ से समझने की बात क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई है 7। बात समझ में आई। अब देखो मामला क्या बनने वाला। देखो पावर 7 के लिए मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया है। इसके लिए क्या चाहिए आपको, पावर 4 चाहिए, पावर 3 चाहिए। पावर 4 ये रहा, पावर 3 और निकाल लेते हैं। पावर 3 7 के लिए आपको कितनी बार यूज किया, रट गया होगा, कितना आएगा 322 आएगा। कैसे आएगा, 7 का क्यूब किया 343 माइनस 7 या 21 करोगे तो 322 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये है आपके पास 2207, मल्टीप्लाई किससे करना है 322 से, और माइनस माइनस क्या कर देना है यहाँ पे, देखो इसका फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था, x प्लस 1/x माइनस कर देना है। ये क्या है आपके पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7 निकाला था ना मैंने, तो 7। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर ये अब देखो यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो, जैसे कि 7 दूना 14, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रहा है 4 माइनस 7 हो रहा है उसमें से, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 7। देखो 7 से कोई स्टार्ट हो रहा है कि, देखो एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका 7 यूनिट डिजिट है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, एग्जाम में इस अप्रोच से कर सकते हो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, आपको क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसकी एज दे रखी है और वॉल्यूम कह रहा है कि किसका ज़्यादा है। तो इसका LBH होता है, LBH तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 7 × 8, तो कितना हो जाएगा ये 6 7 42, 42 को 8 से करेंगे तो 8 दूना 16, 1 और 8 चौके 32 और 1 33, ठीक है 336। इसके बाद में 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आता है। बात समझ में आई। ये तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है 343 ज़्यादा होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा है कंपेरेटिवली क्यूबॉइड से, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है 15% का और 5 का। AB रूल लगा देते हैं, 15 + 5 माइनस 15 × 5 बटे 100, ये क्या हो जाएगा 20। 20 में से क्या करना है 15 × 5 75 और बटे 100, तो मतलब 0.75, तो क्या आ जाएगा 19.25, ऑप्शन नंबर सेकंड। बात समझ में आ रही है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या करना है आपको, देखो x सीधा सिंप्लीफाई करना है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, x से तो ये x चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो -y बन रहा है, इसको देखो गौर से, तो ये क्या है 3y, ठीक है, पहले x को ही देख लो, तो 3x + 3y और ये -y तो 2y बन जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा -6, इतना ओवरऑल बचेगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, देखो ये चोर पुलिस वाला पिछले शिफ्ट में कईयों में भी रिपीट हुआ है, तो समझ लो वहाँ पे भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। देखो डिस्टेंस आपको दे रखी है कि इतनी दूरी पर है चोर, और एक दूसरे के पीछे भागना शुरू करेंगे, दोनों का स्पीड दे रखा है, एक का 21 है, एक का 23 है। यहाँ से केवल आपसे टाइम पूछा है कि कितने टाइम बाद वो पकड़ लेगा। 97 डिस्टेंस है। अब इसका क्या है कि जो रिलेटिव स्पीड से इसको कवर करना है, ये 21 23 तो 2 का स्पीड आ गया। बात समझ में आई। इससे कवर करेगा तो इससे सीधा डिवाइड कर लेना है, तो कितना आएगा 48.5 सेकंड, इतने बाद टाइम बाद पकड़ लेगा। देखो यूनिट कन्वर्जन में भी कोई दिक्कत नहीं, ये मीटर है, मीटर पर सेकंड है, तो वही दे रखा है, तो 48.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, देखो इसका मैंने एक फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया था। जब पावर 4 हो ना आपके पास, इसको देखो ये इस तरीके से a² - b², कैसे लिख सकते हो a + b a - b। देखो प्लस वाली टर्म ये है, तो इसका आंसर भी यही रहेगा 4/17। कैसे रहता है ये, क्योंकि इसमें हम जानते हैं sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है ना, ये आपके पास 1 के इक्वल होती है। अब देखो ये वाली वैल्यू है a + b, ये है a - b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा sec⁴ थीटा माइनस tan⁴ थीटा। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4/17, तो उतना ही रहेगा, तो आंसर यहाँ पे 4/17 ही रहेगा। देखो एक चीज़ तो ये, दूसरा सवाल ये इस तरीके से भी आ सकता है, ये sec tan में है, दूसरा cosec cot में आ जाता है ये, ठीक है, cosec थीटा cot थीटा इसमें भी आ जाता है, तो भी यहाँ पे चीज़ें वही रहेंगी। यहाँ पे cosec cot थीटा की वैल्यू दे देगा, यहाँ पे आपसे पावर 4 में इनकी वैल्यू पूछ लेगा, तो भी आंसर यही रहेगा। ठीक है, ये देखो आपको ये दिया हुआ है, तो देखो इस cos थीटा को इसके नीचे लेके जाऊँगा sin थीटा के, तो ये क्या बन जाएगा tan a + b, tan a + b क्या बन जाएगा 1, ये 1 बन गया। अब a+1 कब होता है tan थीटा 45 डिग्री पे, तो a + b की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। ये बात समझ में आ गई आपको 45 डिग्री। अब देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से a को देखो गौर से, तो a क्या हो जाएगा 45 - b। बात समझ में आई। तो बस यही देखना है, tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan a को मैं क्या लिख सकता हूँ tan 45 - b। अब इसमें वो फॉर्मूला लगा दीजिए tan x - y का, तो क्या लग जाएगा उसमें
10x माइनस 10y, तो 1045, ठीक है, 1045, और 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, बात समझ में आई। तो 1 माइनस 10 भी ये बन जाएगा ऊपर। अब देखो ऊपर माइनस आ गया तो नीचे प्लस आ जाता है, 1 प्लस 10a 10b, ठीक है, तो 1045 तो 1 हो जाएगा और ये 10 भी आ जाएगा नीचे, तो 1 माइनस 10a और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 10b। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। बस वो दो फॉर्मूले लगाने थे और आसान से हो जाएगा ये सवाल। देखो फॉर्मूला सीट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दिया, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके उसमें पढ़ सकते हो, सभी फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे वहाँ पे अच्छे से रिवीजन वाली वीडियो में। डायमीटर दिया हुआ है आपको स्पेयर का 63, तो रेडियस 60/3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्पेयर का 4 पाई, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर 63 इंटू 63 डिवाइड बाई 4, ठीक है। 4 मतलब क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस दे रखा था, डायमीटर दे रखा था, तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से 4 चला जाएगा, 7 से जाएगा 9 बार। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से कितना आएगा 2, तो 9 के क्या बन जाएगा 18। अब ये 11 बन गया, ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान रहता है, तो 11 ये 9 दूनी 18, 18 से इसको मल्टीप्लाई कर लें 63 को, तो 18 × 54 और 18 × 5 = 72, 18 × 6 108, 108 और 5 113। ये बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 7 4 2 और 1, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान रहता है, 2 2 को ऐड करते जाओ। तो ये देखो सर्कुलर क्लॉक है जिसका लेंथ है, जो आपके पास सुई है ना उसकी लेंथ दे रखी है 6 इंच। क्या निकालना है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस कवर्स व्हेन, जब ये 9 बजे से 3 बजे तक कवर करती है। तो कुल मिला के देखो 9 बजे है, मान लो ये 9 बज रहे हैं और ये 3 बज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 12 बजता है और यहाँ पे 3 बजता है, तो देखो 9 ये है 3 ये है, तो इसके बीच में एंगल देखो कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है, जस्ट अपोजिट होते हैं ना ये, तो 180 डिग्री का बन रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, कितना कवर किया इसने यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में कितना किया, एक सर्किल कंप्लीट 360 डिग्री का होता है, इसने आधा सर्किल कवर किया है, तो मतलब कंप्लीट का जो पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है, हाफ सर्किल का क्या होता है πr होता है, और यहाँ पे r तो दिया हुआ है रेडियस 6 का, तो 6π आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 18, एक इलेक्शन में 8% जो वोट है वो वोटर्स है वो कास्ट नहीं करते हैं अपने वोट को, तो 100% ये, इसमें 8% ने तो भाग मतलब वोट ही नहीं दिया, तो 92 बचे। आगे क्या बोला कि 2 कैंडिडेट हैं जिनमें से एक जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 48% मिले हैं टोटल वोट का, तो इसका 100 का 48 मिला है, तो इसमें से 48 तो यहाँ चले गए विनिंग कैंडिडेट को। दूसरे ने उसके बाद में बोला है कि और जीत जाता है 1100 वोट से, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 92 में से इतना माइनस कर देता हूँ तो 44 इसको मिले हैं। 1100 से जीत जाता है, तो 1100 मतलब ये कितने की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू थी, क्योंकि ये 4 से जीता है ना, यहाँ पे 4 यूनिट की। आपको निकालना क्या, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन गिवन दैट ऑल वोट कास्ट वर वैलिड, सभी वैलिड हैं, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो इस जीरो को तो मैं हटाता हूँ, ठीक है, इस जीरो को हटाते हैं, या फिर नहीं मत हटाओ, यहीं पे रहने दो। तो अभी देखो 1100 है, ये 1100 का आधा करो, कितना हो जाएगा आपके पास, 1100 का आधा करो 550, 550 का भी आधा करो, 550 का आधा करेंगे 55, 55 का 27.5 रहता है ना, तो 275 हो जाएगा, 275 और 00 आ जाएगा, तो 27,500 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 से भाग देना था, ठीक है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 19, एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का 60 लीटर में है, तो 60 लीटर है, और इसके बाद में कहता है कि 10% इसमें वाटर है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी और मिलाया जाए कि वाटर इसमें 25% हो जाए। तो देखिए मिल्क और वाटर का है, तो पहले वाटर मिला रहे हैं, तो फिक्स क्या रह रहा है इसमें मिल्क स्टार्टिंग में कितना था, ये 10% वाटर है, तो ये 90% था, तो 90/100, बात समझ में आई। आगे क्या हुआ, कुछ मिला दिया, क्या मिला दिया, पानी, कितना मिला दिया, x मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में क्या हो गया 25%, ये क्या हो गया 25% पानी हो गया, तो वाटर मिल्क कितना हो गया 75% बाई 100, 100 से तो 100 जाएगा, 15 से ये 5 बार जाएगा, 15 से ये 6 बार जाएगा। इसके बाद में देखो 5 से ये 12 बार जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा, 72 60 में से माइनस होगा तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 20, 6 वुमेन, ठीक है, किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं, और 9 गर्ल
आपके पास 9 लड़कियां हैं जो 2 दिन में कर सकती हैं कंप्लीट, ठीक है। तो ये 18 हो जाएगा और ये भी 18 हो जाएगा। तो वुमेन और गर्ल का जो रेशियो आ रहा है आपके पास 1:1 आ रहा है, तो दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, कहने का मतलब ये हो जाएगा। बराबर है तो मतलब 1:1 के बराबर है, 1:1 एफिशिएंसी है। तो देखो टोटल काम कितना हो जाएगा, 6 या 18, 18 काम है। अब देखो करना क्या है, 8 वुमेन 6 गर्ल, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 14 हो जाएगा। तो 14 से हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास इतने टाइम में कंप्लीट कर देंगी। तो कितना हो जाएगा, देखो इसको ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 9/7 आंसर आ जाएगा डेज। इतने डेज में वो कंप्लीट कर देंगे काम को। ये वाला देखो, एक हेमिस्फेरिकल बाउल यानी कटोरा है, जिसमें क्या हुआ है कि आयरन, जो आयरन का बना हुआ है और डायमीटर इसका 84 है, तो रेडियस 42 हो जाएगा। जो अंदर वाला सेक्शन है ना इसके इनसाइड वाले को, उससे क्या करना, प्लेटिंग करनी है टिन की। तो रेट ये है, तो कितना उसका खर्चा आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसका एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि एरिया की वैल्यू दे रखी है आपको 21 के हिसाब से उसका कॉस्टिंग है। तो एरिया क्या होता है, एक हेमीस्फेयर का, और कर्व सरफेस एरिया ही चाहिए आपको, क्योंकि अंदर वाले सेक्शन को ही करना है। तो कर्व सरफेस ऐसे हो जाएगा 2πr²। तो 2 इंटू पाई का मतलब हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 84 है ना, तो 42 हो जाएगी ना, 42 इंटू 42, ये r² हो गया। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, 100 एरिया को कवर मतलब पेंट करने में या फिर उसके यहाँ पे प्लेटिंग करने में कितनी खर्चा आ रहा है, 21 रुपये का। तो एक एरिया को कवर करने में 100/21, 21/100, समझ रहे हो, 21/100, तो ये इसका खर्चा आ जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है बस, अब कुछ नहीं है सवाल में। 7 से इसको काटा 3 बार। अब यहाँ पे है थोड़ा सा काम, इसको करना पड़ेगा सॉल्व अच्छे से। समझो इसको कैसे करेंगे हम, देखो अब देखिए ये 2 है, ठीक है, यहाँ से भी 2 निकाला इसमें से, तो ये 11 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 4 × 12, ये 12 को मल्टीप्लाई किससे करना है, देखो ये 11 है, ये 12 है, और 12 को मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे, इसके स्क्वायर से। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका 50 के आसपास की संख्या को निकालना हमने सीखा है। तो 8 का हो जाएगा 64, और इसमें से 8 माइनस किया तो आपके पास की जगह 34, 34 का हाफ किया तो 17, तो 1764 आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया। अब 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 से किया तो 12 चौके 48, 48 का मतलब हो जाएगा 4, और 12 6 के 72, और 4 76 7, और 12 7 84, और 7 91 91, और 12 एकम 12 और 9 21, इतना आ जाएगा। अब इसका बाद 11 का लगाना है। 11 का बहुत आसान होता है, दो दो को करके पेड़ बना के करना है। 8 8 6 14, 1 6 और 1 7, और 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। ये आंसर आ जाएगा 23 28 48। 23 28 48 पॉइंट लग जाना 2 के छोड़कर, क्योंकि 100 से डिवाइड करना था, ठीक है। ये सवाल देखो, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत काम का सवाल है ये। 702 रुपये को आपको बांटना है 3 लोगों में, और कह क्या रहा है कि सवाल बाय मिस्टेक के द्वारा क्या हुआ है कि इसको आपके पास इसमें बांटना था, लेकिन ये बांट दिया। इट वाज डिवाइडेड इन द रेशो इसमें डिवाइड कर दिया, करना था इस वाले में, तो क्या हो गया, गलती हो गई। तो कह रहा है कि किसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे गेंड, यानी किसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुनाफा हुआ है, और कितना मुनाफा हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे यहाँ देखो, ये लास्ट में अभी बांटा किस में है, 3 4 6, 3 4 6, तो टोटल कितना अनुपात है, 3 4 6। टोटल देखो 6 4 10 3 13 यूनिट। जो 702 है ना, वो आपके पास 13 यूनिट में बांट दिया है। और किसको सबसे ज़्यादा मिला है यहाँ पे, 6 यूनिट वाले को। इसको सबसे ज़्यादा मिलता है, 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब देखिए 13 का इसमें भाग दिया, 13 5 65 5 बार, और आपके पास कितना बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा ना, 13 चौके 52 4। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना, 6 से। तो 54 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौके 24, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही पूछा है आपसे। 6 चौके 24, और कितना हो जाएगा 2, और 6 5 30 2 32, 324। मतलब क्या हुआ कि अभी 324 मिला है उसको, लेकिन मिलना कितना था, क्योंकि ये तो बाद में गड़बड़ से हुआ है, मिलना इतना था इस रेशो में। अब इस रेशो को गौर से देखो, 1/3 1/4 1/6, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को ऊपर नीचे।
कंप्लीट रेशो को तो 12 से बराबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो 12 से किया तो ये बन जाएगा 4 रेशो, ये 3 रेशो, ये 2 रेशो। इसमें बांटना था, इसमें बट गया, तो सबसे कम इसको ही मिल रहा था, और अब सबसे ज़्यादा इसी को मिल जाएगा क्योंकि रेशो इसमें बटा है। तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, 4 3 7 और 2 9, तो 702 है वो आपके पास 9 यूनिट की वैल्यू है। अब 2 यूनिट की निकाल लेते हैं। 9 से कितनी बार जाएगा, 9 7 63 और 9 8 72। बात समझ में आई। 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 75 का 150 और इसके बाद में 3 ज़्यादा है तो 156 156 उसको मिलना था, 324 मिल गया। कितना ज़्यादा मिल गया, माइनस कर लेते हैं। 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। यहाँ हो जाएगा आपके पास 6 तो यहाँ से बन जाएगा 6 1 168 का मुनाफा हो गया उसको, नरेश को। और देखो इसको थोड़ा ऐसे भी देख सकते थे आपसे, इसमें पूछा क्या था कि किसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि इसको सबसे ज़्यादा मिलेगा, किसको मिलेगा, जो लास्ट वाले को, नरेश को ज़्यादा मिलेगा। ऑप्शन 1 में ही नरेश का नाम आया हुआ है, तो ऐसे भी कर सकते थे। बाकी पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस कर ही लिया। ये देखो एवरेज पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली C3 C5 और C7 की निकालनी है। C3 ये रहा 8 और C5 और C7 देखो 8 5 13 3 16 ये परसेंटेज में आपको निकालने कितने की है, 30,000 के रेस्पेक्ट में देखनी है ना, तो निकाल लेते हैं। तो ये 3 से तो ये 3 चला जाना है, देखो 16 के लगभग आंसर आना चाहिए। अब बाकी जीरोज तो यहाँ पे हमने देखा था कि अपने आप सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो 16 देखना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 24, लार्जेस्ट कॉमन डिविजिबल है क्या होगा, मतलब लार्जेस्ट कॉमन डिविजिबल क्या होता है, HCF निकालना है। HCF निकालने की बहुत सारी टेक्निक होती है। 2 का डिफरेंस देखो, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकाला पहले वाले में, तो 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपके पास 2, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 22 में से 10 जाएगा तो 12 बचेगा, ये इतना बच रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और इसके बाद में 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और 24 में से 23 जाएगा तो 1 बचेगा, इतना बन रहा है। अब देखो डिजिट का सम करके देखो, 6 2 8 1 9, इधर देखा डिजिट का सम करके 4 2 6 और 6 3 9, तो मतलब 9 से तो डिविजिबल हैं दोनों, तो 9 तो कॉमन आएगा ही आएगा, तो 9 से काट लेते हैं इसको। तो 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 8 72, 9 से इसको काटा, 9 एकम 9, आपके पास कितना बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, तो 9 3 27 और 7 बचेगा, 9 8 72, इतना बन गया। अब देखिए फर्दर किससे कट रहा है ये, 8 3 11 1 12 और 8 1 9, मतलब 3 से तो कट रहा है, और बाकी 2 से 6 से कट रहा है, तो 6 से काटा 3 बार, 6 से इसको 6 दूनी 12 और 6 3 18। अब देखो फर्दर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं कट रहा, 6 से भी कट गया, तो 6 9 कितना होता है 54, तो 54 इसका HCF हो जाएगा, जो कॉमन है इसमें से सब में इसको डिवाइड कर सकता है, तो 54 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये देखो लास्ट सवाल आपका 4 डिजिट का नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 9 से, तो x प्लस वाई की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो कंप्लीट इसका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 6 7 13, 13 प्लस x प्लस वाई, ये भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगली संख्या कौन सी आती है 13 के बाद में जो डिविजिबल हो आपके पास 9 से, तो 18 आती है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू ही पूछिए, तो 5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस तरीके से आपके कंप्लीट सवाल होते हैं। बाकी सभी सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट चैनल पे अलग से बना दिए, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।